दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريम. मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे औला वो वाला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फिर आगे मेरे इमाम फरमाते हैं वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज दियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नज दियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला और वसीला तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला और वसीला तलाश करो। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, यानी जो ईमान वाला होता है जाहिर सी बात होता है वो खुदा से डरता है, डरता कि नहीं डरता, डरता है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता या अय्युहन्नासुत्तकुल्लाह, ए इंसानों अल्लाह से डरो, तो बात हमारे ज़हन में बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला और वसीला तलाश करो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खौफे खुदा किसे कहते हैं, खौफे इलाही किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में आगे फरमाता है फला तखशौन नास वखशौनी, कहते मचल के फला तखशौन नास वखशौनी, कि तुम लोगों से मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो, लोगों से मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो। अब मैं आपको बताऊं खौफे खुदा किसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल हैं, सहाबी होने के बावजूद, जन्नती होने के बावजूद आपके दिल में खौफे खुदा का आलम ये था। मैं आपको बताऊं, अरे उमर की तो वो जात है कि जन्नती होने के बावजूद, अरे उमर की तो वो जात है जिसे रसूल खुदा ने इसी खाकदान गिद्दी पर रहकर जन्नत में जाने की बशारत दी। अरे उमर की तो वो जात है कि जिस रास्ता से आप गुजरते थे शैतान भी उस रास्ते से जाने के लिए घबराया करता था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अरे उमर की तो वो जात है कि जन्नती होने के बावजूद फिर भी उनके दिल में खौफे खुदा का आलम। तो देखिए आप एक दिन का हाथ में लेते हैं और कहते हैं काश में ये तिनका होता, कोई जिक्र काबिल जिक्र ना होता। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उमर जैसी जात फिर भी ये कह रहे हैं काश में तिनका होता। फिर आगे यहाँ तक तो ये कहते हैं काश मेरी माँ ने जाना ही ना होता, काश मेरी माँ ने पैदा ही ना किया होता। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उमर जैसी जात जन्नती होने के बावजूद लेकिन दिल में खौफे खुदा का आलम। तो देखो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपको बताऊं खौफे खुदा किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में फरमाता है फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम कामिल मोमिन हो, पक्के मोमिन हो, अकमल मोमिन हो, तो लोगों से मत डरो, सिर्फ मुझसे डरो। मैंने आयत पेश की थी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला और वसीला तलाश करो। मैं आपको वसीले की तरफ ले चलूं कि वसीला किसे कहते हैं। आपने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना होगा, बहुत ही अल्लाह के बहुत ही मुक़र्रब बंदे हैं, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। आप जब क़यामुल लैल की रातों में खड़े होते थे तो
तो गश्त खाकर गिर पड़ते थे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, एक दिन आप अपने मुसल्ले को दरिया दज्जला पर बिछाते थे और आपको दरिया के उस पार जाना था। रोजाना इसी तरह करते थे और कभी कभी आप तो दरिया मुसल्ला दरिया पर बिछाते थे और उस पर आप तशरीफ फरमा हो जाते थे और वो मुसल्ला काफी देर तक बीच की दरिया में साकित रहता था। आपने इससे क्या समझा कि जुनैद बगदादी ये अल्लाह के वली थे, ताबई थे नहीं थे, नबी नहीं थे, अल्लाह के वली थे। और जब अल्लाह के वली के पावर का ये आलम कि अपने हुकूमत पाने पर करा सकते हैं, तो नादान जो नबियों का सरदार है उसके हुकूमत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो कोई शायर फरमाता है, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा के बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जब उनकी गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप रोजाना अपने मुसल्ले को दरिया दज्जला पर बिछाते थे और आप वो मुसल्ला तैरता हुआ आपको दरिया के उस पार कर देता था। रोजाना की तरह आप एक दिन बिछाते गए तो एक रोज एक किसी ने दूर से देखा एक इंसान ने कि कोई कश्ती अपनी कोई मल्ला अपनी कश्ती को ले जा रहा है। उसने दूर से आवाज लगाया, ए मल्ला जरा रुक जा, मुझे भी दरिया के उस पार जाना है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इंसान जरा जल्दी आ, हम दुनिया में इसलिए तो भेजे गए ताकि लोगों को गुनाह से बचाए। फरमाते हैं कि हम दुनिया में इसलिए तो भेजे गए ताकि लोगों को गुनाह से बचाए। जब वो इंसान करीब आता है तो शर्मिंदा हो जाता है, परेशान हो जाता है, अर्ज करता है हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो आपके होने का यकीन भी ना था। लेकिन जुनैद बगदादी भी ना अल्लाह के एक वली थे, जलाली इंसान थे। जलाल में आते हैं और उसके चेहरे पर नजर डालते हैं और पहचान जाते हैं कि इंसान शर्मिंदा हो गया है। आप फरमाते हैं, इंसान तुझे दरिया के उस पार जाना है या नहीं। वो कहता है उसी हुजूर मुझे दरिया के उस पार जाना है। फिर आप फरमाते हैं तुझे कश्ती और मल्ला से क्या वास्ता। वो कहता है हुजूर मैं कुछ समझा नहीं। आप फरमाते हैं मुसल्ले पर चढ़ा, आप फरमाते मुसल्ले पर चढ़ा और या जुनैद कह रहे। आप फरमाते हैं मेरे मुसल्ले पर चढ़ा और या जुनैद का विर्द कहना शुरू कर दे। वो इंसान मुसल्ले पर आता है, या जुनैद का विर्द कहना शुरू करता है। दिल कांप रहा था, डूबने की वजह से बदन थर्रा रहा था। लेकिन जुनैद बगदादी फरमाते हैं डर मत, मेरा हाथ अपने हाथ में दे दे। फरमाते हैं अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और या जुनैद कहना शुरू कर दे। वो इंसान मुसल्ले पर चढ़ता है और या जुनैद कहना शुरू करता है। जैसे ही उसने या जुनैद का विर्द कहना शुरू किया, मुसल्ला तैर रहा है, खुद भी तैर रहा है, दोनों को तैरा भी रहा है। तैरते तैरते जब बीच दरिया में पहुंचता है तो इंसान अपने विर्द को बदल देता है, तब्दील कर देता है। यानी पहले या जुनैद कह रहा था, या अल्लाह कहने लगा। वसीले की बात थी ना, वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। वो इंसान या जुनैद का वसीला तर्क किया, जैसे ही उसने या जुनैद का वसीला छोड़ा गर्क होने लगा, डूबने लगा। जुनैद बगदादी को जलाल आता है, आपने उसका कान पकड़ा और बाहर निकाला और कहते रहे नादान तू अभी जुनैद बगदादी तक नहीं पहुंचा, खुदा तक कैसे पहुंच सकता है। इसलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं वस्ते मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत ही मुकर्रब बंदे हैं। जुनैद बगदादी ये अल्लाह के ताबई नहीं है, ये अल्लाह के नबी नहीं है, ताबई नहीं है, सहाबी नहीं है, सिर्फ अल्लाह के एक वली है, अल्लाह के वली है। अच्छा, यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो वली के विलायत का अंदाजा लगा सके? कोई इंसान ऐसा है? आपका जवाब ये होगा नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं। अब मैं जुमला कहूं, जब कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो वली के विलायत का अंदाजा लगा सके, तो कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जो नबी के नबूवत का अंदाजा लगा सके, जो नबी के नबूवत का अंदाजा लगा सके। हाँ, मैं आपको अपने मौजू की तरफ ले चलूं तो वो इंसान गर्क होने लगा था। वो इंसान क्यों गर्क हो रहा था, उसकी वजह क्या थी? उसने अल्लाह के वली का वसीला तर्क किया तो डूबने लगा। अरे नादान, जो अल्लाह के वली का वसीला तर्क करे तो गर्क होने लगे, डूबने लगे, तो जो अल्लाह के नबी का वसीला तर्क करे उसका आलम क्या होगा? हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसे अबू जहल और अबू लहब का आलम हुआ था। अरे अबू जहल तो जंगे बद्र में मरते वक्त वसीयत कर गया था, ऐ मेरा सर काटने वालों, मेरा सर जरा ऊंचे से काटना ताकि फिर नार होने के बाद भी मालूम चले कि किसी सरदार का सर है। अबू लहब अज़ाब इलाही को देखकर बोल उठा था, आमनतु बिरब्बिका मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करके अपनी अपनी जगह लूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो। वसीला बहुत ही कीमती है, वसीला के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक आसानी मिसाल के साथ पेश करके मैं आपको बताऊं कि मिसाल कितने वसीला कितना जरूरी है। अगर इंसान को एक मामूली सी छत पर चढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ी का वसीला होना जरूरी है कि नहीं? बगैर सीढ़ी के वो छत पर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता। यानी उसे अगर छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी का वसीला होना जरूरी, बगैर सीढ़ी के वो छत पर नहीं चढ़ सकता। अरे बेवकूफ, जब एक मामूली सी तुझे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का वसीला होना जरूरी है, बगैर सीढ़ी के तू छत तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह खुदा तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वली का वसीला होना जरूरी है। बगैर अल्लाह के वसीला के, बगैर अल्लाह के वली के वसीला के बगैर तू खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वस्ते मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला न जदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।